हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। गाइस, आज ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एफएफ का लास्ट पार्ट। तो अभी तक हमने देखा कि वांग जी कहता है, क्या विंग, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। विंग कहता है, हाँ वांग जी, पर यहाँ आकर मुझे तुम्हारा धोखा भी याद आ गया। अब आगे कि मेरे डैड की तरह तुमने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी थी तुम मेरे पास नहीं थे। तुम भी मेरी ज़िंदगी से अचानक ऐसे चले गए कि जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में इंसिस्ट ही नहीं करता। वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, वांग जी अगर उस समय तुम मुझे बिना बताए जाने से अच्छा अगर बता के जाते तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर लेता, मगर नहीं, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और इतना कहकर विंग मैंशन से विवान और जी के साथ बाहर आ जाता है। ये देखकर तो सभी लोग चुप थे। तभी कुरेन आगे आकर वांग जी से कहता है, वांग जी उसे ऐसे मत जाने दो, हम सभी की वजह से वो काफ़ी हर्ट है, इसलिए उसे बताओ कि उस समय तुम उसे छोड़कर क्यों गए। जाओ वांग जी, जाओ, कहीं देर ना हो जाए, और अगर इस बार देर हो गई न तो विंग फिर तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगा। और फिर वांग जी ये सुनकर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। इधर विंग का सेक्रेटरी जी विंग से कहता है, सर इस समय हमारा लिजिया सिटी पहुंचना मुश्किल है। विंग कहता है, ओके, फिर तुम किसी अच्छे से होटल चलो, क्योंकि विवान भी सुबह से थक चुका है। जी कहता है, ओके सर। अब जी बीजिंग में ही एक होटल बुक कराता है और नाइट वहीं स्टे करते हैं। इधर वांग जी गाड़ी में बैठकर सोचता है शायद वो अपने घर ही गया होगा, इसलिए वांग जी सीधा लिजियान सिटी की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाकर जब वो गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहते हैं, सर तो यहाँ नहीं है, इनफैक्ट वो तो सुबह आपके साथ ही गए थे। वांग जी सोचता है, अब मैं क्या करूँ, वापस चला जाऊँ या फिर यहीं रुककर विंग का इंतज़ार करूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद वांग जी कहता है, नहीं, मैं यहीं रहकर विंग का इंतज़ार करूँगा। और वो विंग के घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में विंग का इंतज़ार करने लगता है। और इंतज़ार करते करते वांग जी कब सो गया उसे पता ही नहीं चलता। इधर विंग जिस होटल में रुका था वो होटल सुयान का था। रात को लैंड मेंशन से आकर हुसैन और सुयान भी अपने ही होटल में रहते हैं। अगली मॉर्निंग हुसैन की नज़र विंग पर पड़ती है। हुसैन विंग को देखकर उसके पास जाता है, जहां हुसैन विंग से मिलकर पूछता है कि तुम कल लैंड मेंशन से क्यों आ गए थे। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम्हें तुम्हारे अपनों की ज़रूरत थी उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं था, और आज 22 साल बाद तुम्हारे सामने सारे रिश्ते आकर खड़े हो गए, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में काफ़ी सवाल होंगे। पर विंग, इन सब से तुम कब तक भागोगे। कभी न कभी तो तुम्हें इन्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तुम अपने अपनों से नहीं भाग सकते, न अपने डैड से, जिन्हें पता ही नहीं था कि तुम भी इस समाज में, इस दुनिया में इंसिस्ट करते हो, और ना ही तुम वांग जी से भाग सकते हो, क्योंकि तुम खुद नहीं चाहोगे कि जो आज तक तुमने फेस किया है वो ही तुम्हारा बेटा भी करे। जिसे सुनकर विंग कहता है, मैं जानता हूँ हुसैन, पर तुम ही बताओ, जब मैं अमेरिका में अपने डैड के पास था तब भी उन्होंने नहीं बताया कि वो मेरे डैड है। इस पर हुसैन कहता है, वो इसलिए विंग, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से, इनफैक्ट लंदन से आने के बाद तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम उनके बेटे हो, और तब से लेकर अब तक वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे अचानक चले जाने के बाद वो यहाँ भी आए थे, और वांग जी भी जब से तुम आए हो उसने भी तुम्हारे लिए अपना पैलेस, अपना घर सब छोड़कर यहाँ आ गया था, और पिछले 3 सालों से वो यही चाइना में अपने घर और फैमिली से दूर केवल तुम्हारे लिए आया है। प्लीज़ विंग, उसे भी एक मौका दो। विंग कहता है, पर हुसैन, मैं वांग जी पर कैसे भरोसा करूं। अगर वो इस बार भी मुझे बिना बताए चला गया तो मैं क्या करूंगा। इस पर हुसैन कहता है, मुझे पता है विंग कि पहले वो तुम्हें बिना बताए चला गया था, पर वो उसकी मजबूरी थी। विंग कहता है, क्या, कैसी मजबूरी। हुसैन कहता है, विंग, उस दिन उसे खबर मिली थी कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके डैड नहीं रहे और मॉम आज भी कोमा में है। ये देखकर वांग जी 2 साल डिप्रेशन में चला गया था। उसका बिजनेस बर्बाद होने वाला था।
वो तो उसके गग्गा और अंकल ने वहाँ के बिजनेस को दोबारा स्टेबल किया और अब वांग जी यहाँ अपना बिजनेस और साथ ही अपने अंकल का बिजनेस संभाल रहा है। मगर इन सब के बीच एक दिन भी ऐसा न गया कि उसने तुम्हें और विवान को याद न किया हो। मैंने और सुयान ने देखा है, वो तुम दोनों के लिए रात भर रोता था और हमेशा सैड रहता था। मगर जब से उसने तुम्हें न्यूज़ में देखा, उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत उसी समय तुम्हें लेने पहुंच गया। ये सुनकर विंग को बहुत दुख होता है और वो हुसैन से पूछता है, अब वांग जी कहाँ है? हुसैन कहता है, क्या वांग जी तुम्हारे साथ नहीं है? क्योंकि कल वो तुम्हारे पीछे ही लैंड मैंशन से निकल गया था। इस पर विंग समझ जाता है कि वांग जी कहाँ गया होगा। वो हुसैन को हक करता है और सीधा वांग जी के पास जाने को निकलता है। इधर वांग जी घर के बाहर ही विंग का इंतजार कर रहा था। विंग भी गाड़ी से उतरकर सीधा वांग जी के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। अब दोनों का ही मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई थी। अब हम सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहां विंग और वांग जी की मैरिज हो गई थी। प्रीस्ट विंग और वांग जी को किस करने को कहते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं, जहां विंग अपने हाथों से वांग जी के लिए खाना बनाता है। दोनों एक साथ एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की गोद में सिर रखता है और विंग से बात करता है और विंग को बताता है, विंग, मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं अपनी वाइफ के हाथ का बना खाना खाऊं, उसकी गोद में सिर रखकर उससे बात करूं। इस पर विंग कहता है, ओके मैं समझ गया, पर अफसोस तुम्हारी एक इच्छा अधूरी ही रह गई। इस पर वांग जी कहता है, क्या मतलब विंग? विंग कहता है, वांग जी तुमने एक ओमेगा वाइफ का सपना देखा था, मगर किस्मत में मैं था। इस पर वांग जी कहता है, हाँ विंग, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इस पर विंग कहता है, वांग जी बस करो, तुम भूल गए आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम यहाँ कहाँ मुझसे ये अपने सपने पूरे करवा रहे हो। अब हो गया ना तुम्हारा सपना पूरा। इस पर वांग जी कहता है, विंग प्रॉमिस करो कि हम रोज़ इसी तरह एक साथ खाना खाएंगे, आपस में बात करेंगे और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे। और इस पर विंग वांग जी के लिप पर उंगली रखता है और उसे किस करता है। तो गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी ये कहानी भी समाप्त होती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आज का पार्ट छोटा था, मगर उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और अब आपसे कल मिलते हैं एक नई स्टोरी माय चाइल्डहुड लव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।